तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक पहाड़ी गांव में मूर्तिकार दामोदर रहता था। दामोदर अपनी अद्भुत मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध था। वह पत्थर में ऐसी जान डाल देता था कि उसकी बनाई मूर्तियां सजीव प्रतीत होती थीं। दामोदर को अपनी कला पर बहुत अभिमान था। वह मानता था कि उसकी कला ही उसे धन और प्रसिद्धि दिलाती है और उसे किसी दैवीय प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। वह केवल उन मूर्तियों पर काम करता था जो उसे अधिकतम मुनाफा देती थीं। दामोदर भगवान शिव को जानता था, लेकिन उसकी भक्ति केवल एक कलात्मक प्रेरणा तक सीमित थी। वह शिव की मूर्तियों का निर्माण करता था, पर उसका उद्देश्य केवल उन्हें बेचना और धन कमाना होता था। उसे शिव के उस दिव्य स्वरूप से कोई सरोकार नहीं था जो पत्थर में भी प्राण डाल देता है। श्रावण की तीसरी सोमवारी थी। दामोदर ने एक बहुत ही धनी राजा के लिए शिव की एक विशाल और भव्य प्रतिमा बनाने का आदेश लिया था। इस प्रतिमा के लिए उसे भारी धन मिलने वाला था। वो इस पर महीनों से काम कर रहा था और चाहता था कि यह प्रतिमा उसकी कला का शिखर हो, जिससे उसे और अधिक प्रसिद्धि मिले। दामोदर अपनी कार्यशाला में बैठा था, अपने छेनी और हथौड़े के साथ। वह पत्थर पर काम कर रहा था। उसके भीतर केवल धन और प्रसिद्धि की लालसा थी। वह हर वार को बड़ी सावधानी से कर रहा था, अपनी सारी कला और कौशल उसमें उड़ेल रहा था। जैसे जैसे प्रतिमा बनती गई, वो और भी भव्य होती गई। दामोदर अपने काम से बहुत संतुष्ट था। जब प्रतिमा लगभग पूरी हो चुकी थी, तो केवल एक समस्या रह गई। दामोदर शिव के मुखमंडल पर एक ऐसा भाव लाना चाहता था जो किसी भी ज्ञात भाव से परे हो, एक ऐसा भाव जो शांत भी हो और शक्तिशाली भी, जो करुणा से भरा हो और दिव्य भी। उसने कई चेहरे बनाए, तोड़े, लेकिन वो उस जीवंत भाव को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। सकी वह कल्पना कर रहा था। उसकी कला की सारी सीमाएं उसे महसूस होने लगी। दामोदर बहुत निराश हो गया। उसे लगा कि वह महादेव के उस दिव्य भाव को अपनी सीमित कला से कभी पत्थर में नहीं उतार पाएगा। उसे अपनी कला पर जो अभिमान था, वह चूर चूर हो रहा था। उसने अपने औजार एक ओर रख दिए और अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। हे महादेव, उसने मन ही मन कहा, मैं कितना अज्ञानी था। मेरी कला अधूरी है। मैं आपके उस दिव्य भाव को कैसे पत्थर में उतारूं, जिसके लिए कोई रूप नहीं है। मेरी सारी कला व्यर्थ है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी निराशा के साथ शिव का स्मरण करने लगा, लेकिन इस बार उसके मन में कोई अहंकार नहीं था, केवल एक खालीपन था। वह अपनी कला को भूलकर केवल महादेव के उस दिव्य निराकार स्वरूप का चिंतन कर रहा था। तभी उसकी बंद आंखों के सामने एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके बनाए हुए पत्थर की मूर्ति से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही हो। यह ऊर्जा किसी रंग या ध्वनि की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्पंदन थी जो उसके पूरे शरीर में समा रही थी। उसे लगा जैसे उसके भीतर का सारा अभिमान और निराशा दूर हो गई हो। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने मूर्ति में एक ऐसे भाव को देखा जो किसी छेनी से नहीं उकेरा गया था, जो बिना किसी बाहरी प्रयास के था। वह जीवंत पाषाण था। जब दामोदर ने अपनी आंखें खोली, तो उसने देखा कि उसकी बनाई हुई शिव प्रतिमा के मुखमंडल पर वही अद्भुत जीवंत भाव आ गया था। प्रतिमा अब पूरी तरह से सजीव लग रही थी। उसमें एक ऐसी गहराई थी जिसे किसी भी भौतिक कौशल से नहीं प्राप्त किया जा सकता था। वह पाषाण होकर भी सबसे जीवंत थी। दामोदर अपनी जगह पर स्तब्ध रह गया। उसे समझ आया कि यह स्वयं महादेव का ही आशीर्वाद था। उन्होंने उसे समझाया था कि सच्ची कला पत्थर में नहीं, बल्कि कलाकार के भीतर की शुद्धता और उस परमात्मा के जीवंत भाव को समझने में है, जो हर कण में व्याप्त है। उस दिन से दामोदर ने कभी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार नहीं माना। उसने अपनी कला को महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। वह अब ऐसी मूर्तियां बनाता था जो लोगों के मन में आध्यात्मिकता और शांति भरती थीं। उसकी बनाई जीवंत महादेव की प्रतिमा पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई और लोग दूर दूर से उसके दर्शन
करने आते थे। राजा ने भी जब ये प्रतिमा देखी तो वो मंत्रमुग्ध हो गया और उसने दामोदर को असाधारण सम्मान दिया। श्रावण की तीसरी सोमवारी उस गांव में केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि शिल्प बोध दिवस के रूप में मनाई जाने लगी, जो ये सिखाती है कि सच्ची कला केवल कौशल में नहीं बल्कि विनम्रता, आध्यात्मिकता और जीवंत भाव को समझने में है, जो सभी रूपों और आकारों से परे है। ये कहानी आज भी यह याद दिलाती है कि शिवजी का आशीर्वाद तभी मिलता है जब कलाकार अपना अहंकार त्याग कर अपनी कला को उनके चरणों में अर्पित करता है और वे स्वयं आकर उसे परम ज्ञान का अनुभव कराते हैं। मूर्तिकार दामोदर के जीवन में आए उस जीवंत भाव के अनुभव ने उन्हें केवल एक कलाकार से ऊपर उठाकर एक आध्यात्मिक शिल्पकार बना दिया था। उनकी मूर्तियों में अब केवल पत्थर नहीं बल्कि आत्मा का स्पंदन महसूस होता था। दामोदर ने अपनी सारी संपत्ति और ज्ञान का उपयोग एक ऐसी शिल्प अकादमी बनाने में किया जहां छात्रों को केवल मूर्तिकला के तकनीकी कौशल ही नहीं बल्कि पत्थर में जीवन डालने की कला और उसके माध्यम से स्वयं को समझने की शिक्षा भी दी जाती थी। उन्होंने अपने छात्रों को सिखाया कि सच्ची कला बाहरी रूप में नहीं बल्कि कलाकार के भीतर की शुद्धता और उस परमात्मा के जीवंत भाव से जुड़ने की क्षमता में है, जो हर बड़ी ही वह वस्तु में व्याप्त है। उनकी शिक्षाओं का केंद्र बिंदु वह जीवंत पाषाण बन गया था जिसे उन्होंने शिव के दिव्य स्पर्श से प्राप्त किया था। वे कहते थे, जब तुम पत्थर में आत्मा देखोगे तभी तुम्हें शिल्प का सच्चा सार मिलेगा। दामोदर द्वारा बनाई गई जीवंत महादेव की प्रतिमा उस गांव के प्राचीन शिव मंदिर में स्थापित की गई। ये प्रतिमा इतनी अनूठी थी कि लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आते थे। प्रतिमा में कोई स्पष्ट गति नहीं थी, फिर भी उसमें इतनी जीवंतता और करुणा थी कि देखने वाला आत्मिक आनंद में डूब जाता था। लोग मानते थे कि इस प्रतिमा में स्वयं महादेव का जीवंत स्वरूप वास करता है। शिल्प बोध दिवस श्रावण की तीसरी सोमवारी को गांव का सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पर्व बन गया था। इस दिन दामोदर की शिल्प अकादमी के छात्र, अन्य मूर्तिकार और गांव के लोग उस शिव मंदिर में इकट्ठा होते थे। वे केवल पूजा नहीं करते थे बल्कि शिल्प और आध्यात्मिकता के संगम पर चर्चा करते थे। इस दिन विशेष रूप से जीवंत शिल्प पर आधारित प्रदर्शनियां लगाई जाती थीं, जहां कलाकार ऐसी मूर्तियां बनाते थे जो बाहरी रूप के बजाय आंतरिक भावों और सूक्ष्म ऊर्जा को दर्शाती थीं। धीरे धीरे उस गांव ने एक नई पहचान बना ली। वो अब केवल एक गांव नहीं बल्कि शिल्प चेतना धाम के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ था शिल्प और चेतना का पवित्र स्थान, जहां कला केवल सृजन का नहीं बल्कि आत्मा साक्षात्कार का साधन थी। दामोदर के मार्गदर्शन में शिल्प चेतना धाम में हर कोई किसी न किसी रूप में शिल्प से जुड़ गया था और उनकी कला में एक अद्वितीय आध्यात्मिक गहराई आ गई थी। दामोदर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी शिल्प और आध्यात्मिकता के बीच के संबंध पर कई ग्रंथ लिखे। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि हर पत्थर में, हर धातु में ईश्वर समाया हुआ है और एक मूर्तिकार का काम उस दिव्य शक्ति को प्रकट करना है। जब दामोदर ने अपनी वृद्धावस्था में देह त्यागी तो उन्हें उसी शिल्प चेतना धाम के मंदिर परिसर में समाधि दी गई, जहां उनकी जीवंत महादेव की प्रतिमा स्थापित थी। उनकी स्मृति में एक भव्य भाव स्तंभ स्थापित किया गया, जिस पर उत्कीर्ण था, भाव में कला, शिल्प में चेतना, पाषाण में ब्रह्मा का दर्श न। आज भी श्रावण की तीसरी सोमवारी पर शिल्प चेतना धाम में शिल्प बोध दिवस बड़ी उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि मानव चेतना और कलात्मक अभिव्यक्ति के उच्चतम स्तरों का उत्सव है। इस दिन नई पीढ़ी के मूर्तिकार दामोदर की कहानी सुनते हैं और जीवंत पाषाण के दर्शन को अपनाते हैं। वे सीखते हैं कि सच्ची कला बाहरी रूप में नहीं बल्कि भीतर की शुद्धि और उस परमात्मा के जीवंत भाव को समझने में है, जो सभी रूपों और आकारों से परे है। शिल्प चेतना धाम आज भी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कैसे एक मूर्तिकार का हृदय परिवर्तन एक पूरे समुदाय को आध्यात्मिक और रचनात्मक उत्थान की ओर ले जा सकता है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।